हेलो 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 माइक चेक। इसका नाम लिखे हैं आप लोग? कहे थे आप लोग को भेजने के लिए नाम लिख करके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल आपका क्लास रहेगा? यस यस यस। कल आपका क्लास है? यस यस यस। पांडे जी, विष्णुकांत पांडे, आपको अपना फिक्र है कि सर कल रामनवमी है, 2-4 रुपए कमा लेने दीजिए। क्या करोगे बेटा, सब रोज आते ही रहता है। इंडिया में लोग जो है हर चीज का बना दिए हैं, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है। एक तो हम लोग ऐसे ही परेशान हैं। कल कुछ नहीं है बाबू, कल रामनवमी है, लेकिन क्लासेस आपके रेगुलर चलेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट किया जाए। हाँ तो और क्या, कितना अच्छा प्रियांशु कह रहा है, घर से ऐसे भी नहीं निकलना है, कोई भी फेस्टिवल है। बहुत अच्छा सोच है। क्लास शुरू किया जाए, पहले इसका नाम देखा जाए। अरे बाबू माइंड मत करो बाबू, मैं मजाक कर रहा था। मुझे क्या पता आपका वही रोजगार है नहीं है। हल्का फुल्का हंसी मजाक हम लोग का आपस में चलते रहता है। बढ़े आगे, पहले इसका नाम लिखा जाए। देखिए नंबरिंग, अच्छा मैं आपको यहां पर दिया था, तो नंबरिंग ब्रिज हेड से ही चालू होता है और बड़े रिंग की तरफ से चलता है। तो 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए, 1 2 3 4 5। अब यहां जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक कार्बन खाली मिलेगा। यहां जाएंगे तो कार्बन भी मिलेगा और ब्रांचिंग भी मिलेगा। तो ये ना अच्छा है। और यहाँ पर दीजिए सावन।
तो 2 मिथाइल यहां पर, 2 मिथाइल यहां पर, क्या हो जाएगा 2,2 6,6 टेट्रामिथाइल 2,2 6,6 टेट्रामिथाइल बाईसाइक्लो 1 2 3 कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन, टोटल कितना है 7 कार्बन है। क्या किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नाम लिख लिए। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें से कौन सबसे कम स्टेबल है, या इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, या रेजोनेंस हाइब्रिड में इनके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन का ऑर्डर क्या होगा। कुछ कुछ घुमा फिरा कर आपसे इसी तरह की बातें पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन आफ्टर ऑल आपको करना वही होगा, आपको डिसाइड करना होगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द resonating structures which will be given in the question. The correct order of stability of the given resonating structure on the basis of some guideline principle. What are those guideline principle that we will learn today? इसको मैं मिटाऊं, नोट तो कर ही लिए होंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए, ध्यान से सीखिएगा। पीयूष, आपका पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं। If an atom has both lone pair of electron as well as the pi bonded electron, then pi bonded electron take part in resonance. Lone pair of electron remains unaffected. Piyush, that I have already discussed. लो, यही तो मैं सिखा रहा हूं। मैं क्लियर कट एक दिन में बता दिया था एक रूल कि अगर किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। लोन पेयर कहां जा रहा है रेजोनेंस में? ये जा रहा है रेजोनेंस में। कॉपी में तुम गलत नोट किए होगे तो अब हम क्या करें? पीयूष, मैं आगे बढ़ूं। सर उसमें 3 कार्बन कॉमन था, बट बाईसाइक्लो में कहा बेटा? कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं? सर उसमें 3 कार्बन कॉमन था, बट बाईसाइक्लो। फिर से गड़बड़ा रहे हो। बाईसाइक्लो में ये जो आपको दिए थे, भूल गए हैं आप लोग? इस कंपाउंड को भूल गए हैं आप लोग? सुमित, कितना कार्बन एटम कॉमन? 1 2 और एक यहां से आया 3। सुमित, सुमित, अरे जवाब दो बेटा। क्लियर हो गया? ये भी तो बाईसाइक्लो है,
यहां पर इन दोनों के बीच में एक साइड 2 आइटम है, एक साइड 2 आइटम है, एक साइड 1 आइटम है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Now we will learn today the rules for stability of resonating structure. Rules for stability of resonating structure. Very, very important concept. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं सर्टेन गाइडलाइन दे रहा हूं जिसको आप उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में चेक कर लें। डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इनका डिक्रीजिंग है। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो पॉइंट नंबर 1 मेरा लगा दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 लगा दीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 लगा दीजिएगा, पॉइंट नंबर 4 लगा दीजिएगा, और आप लगाते चलिएगा। 95% केसेस में आपको इन पॉइंट से जवाब आ जाएगा। रियल एग्जाम में हमेशा तुमको इन्हीं से जवाब आएगा, लेकिन कोचिंग वाले कुछ कुछ जो होते हैं कुछ क्वेश्चन और उसके बियॉन्ड सिलेबस जाकर बना देते हैं, तो 5% बनाने में आपको दिक्कत होने लगेगा। इवन बुक में भी वो सब क्वेश्चन में दिक्कत होने लगता है। लेकिन मैंने जो इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में सजाया है वो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन द जेईई एडवांस इन लास्ट 20 इयर्स। एक भी क्वेश्चन आपको यहां से गलत नहीं होता है। जेईई एडवांस का उठाते हो तो, जेईई मेन का उठाते हो तो, नीट का उठाते हो तो, एक भी क्वेश्चन गलत आपको नहीं होगा। मैं उसको ध्यान में रख करके इसको अरेंज किया। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। लिखिए, पहला स्टेटमेंट लिखिए आप। लिखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप RS लिखा करेंगे। ठीक है, लिखिए, मैं समझाऊंगा, पहले लिखते जाइए, थियोरेटिकल है लेकिन बहुत अच्छा है। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ ऑल एटम्स न्यूट्रल, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर the resonating structure with all atoms neutral is more stable, is more stable. The resonating structure with all atoms more neutral, all atoms neutral is relatively more stable. जैसे कि एग्जांपल लीजिए, इसको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे ये देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N कोई कंपाउंड है। ठीक है, अगर इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरह से कुछ, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड N, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस। CH2 प्लस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस। तो यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप एक चीज देखिए, इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप एक चीज देखिए, स्टेटमेंट में रखे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद ऑल एटम्स इन न्यूट्रल इज मोर स्टेबल। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सारी एटम्स न्यूट्रल है। और यहां देखिए, ये दोनों न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है
कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन 2 एज वेल एज 3। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 3, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमें ये दिया हुआ रहे, जैसे इसको देखिए, मान लो एसिटिक एसिड, इसमें रेजोनेंस दिखाना चाहते हैं। जब रेजोनेंस दिखा देते हैं तो बनता है CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड OH+। यहां पर अगर ये 1 है और ये 2 है तो आप खुद देखिए इसके सारे एटम्स न्यूट्रल है, लेकिन इस पर चार्जेज है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? आपको फर्स्ट इज मोर स्टेबल है सेकंड। कोई कंफ्यूजन? जब भी आपको कोई भी दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने के लिए दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी, आप सबसे पहले यही पॉइंट को लगाइएगा। पॉइंट नंबर 1 यहां लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप इस हथियार को लगा दीजिए कि इसमें से कौन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका सारा एटम न्यूट्रल है। जिसका सारा एटम न्यूट्रल होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा बेटा। ठीक है, चलिए नोट करिए, और हो जाए नोट तो कोई यहां कंफर्म कर दीजिए। विथ एग्जांपल्स आप नोट करेंगे। सर अगर 1 ही मोर स्टेबल है तो रेजोनेंस जाएगा कि? यस, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिखा, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। मैं बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स में जो इस कंपाउंड के बारे में आया है उस बात को ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता। वो क्या है? तो ये जितना बॉन्ड देखने से लग रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बराबर पाना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंट कहता है कि नहीं, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बड़ा होता है। कैसे एक्सप्लेन करिएगा? जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोड यहां से नहीं लेकर जाइएगा तब तक कैसे होगा आपका? तो जो भी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको रेजोनेंस का जरूरत पड़ा। बात समझ रहे हो? शिखा कुमारी, क्या आपको जवाब मिला? अकेला ये स्ट्रक्चर उस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है शिखा, इसीलिए मुझे सेवरल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक है, लिखिए पॉइंट नंबर 2। The resonating structure with similar charge on the adjacent atoms is unstable, and do not exist. ये लॉ आपको कहता है कि मान लो आपको कोई ऐसा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया गया है, जैसा कि इसको देखिए आप, CH2 CH CH
CH2। किसी ने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया है, माइनस माइनस प्लस प्लस। यहां पर एक चीज देखिए, ये दोनों चार्ज है, सेम नेचर ऑफ चार्जेस है, एडजेसेंट एटम पर पाए गए, ठीक है, एंड डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू हाई रिपल्सन। जब सेम नेचर ऑफ चार्ज, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, दोनों बीच में से कोई भी रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये पाया गया तो ये आपको अनस्टेबल होता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन रियल एग्जाम में आए हैं, रियल एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें 3 या 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया रहता है और हमसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सबसे कम स्टेबल, और उसका आंसर केवल वो होता है जिसमें एडजेसेंट एटम पर या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये अनस्टेबल होते हैं, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए नोट किया जाए। बढ़े सर, ये रेजोनेंस कैसे जाएगा? और क्या है? पहला जवाब मैं गौतम का देता हूं। देखो बेटा, ये रेजोनेंस कैसे जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई पर्सन है, जिसको रेजोनेंस पूरी तरह से समझ में नहीं आया। कोई पर्सन है जिसको रेजोनेंस पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन ये इसको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिलोकलाइज कर देना होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिलोकलाइज कर देना होता है। तो उसने इसको ऐसे डिलोकलाइज कर दिया। देखिए ये बनेगा कि नहीं बनेगा? गौतम अधूरा नॉलेज वाला लोग है, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? या अगर उल्टा कर दिया होता तो निगेटिव निगेटिव बगल में आता कि नहीं आता? तो ये सबका स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होता है, ठीक है। अब रहा प्रियांशु का क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाउ पॉजिटिव चार्ज कम इन प्रीवियस क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ध्यान होगा एक में रेजोनेंस अभी दिखाया था, CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसमें मैंने ऐसे जाते हुए दिखाया है CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस। यही क्वेश्चन है प्रियांशु का। देखो प्रियांशु, ये ट्रू स्ट्रक्चर है क्या? आर दी एनी ऑफ दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ट्रू स्ट्रक्चर? मैंने आपको पढ़ाया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कोई भी ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, याद आया आपको? ना ये एग्जिस्ट करता है ना ही ये एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट क्या करता है? एग्जिस्ट करता है सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, उन सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कैरेक्टर को हम मिलाते हैं और तब एक हमें हाइब्रिड कैरेक्टर का, मिक्स्ड कैरेक्टर का एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर रियली एग्जिस्ट। तो वैसे केस में हमें ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज नॉट अ कंप्लीट चार्ज, ठीक है। क्या आएगा उस पर? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा।
सुनोगे तब ना। हाँ, कौन थे पहले? यस, प्रियांशु कुमार, आपको समझ में आया? प्रियांशु, ये कंप्लीट चार्ज नहीं है बेटा, ये सब तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको जो मैंने डाल सकते हैं, लेकिन जो ट्रू स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उस केस में इसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही वहां खाली रहेगा। अभी पीयूष का क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज ओबेट करता है मोर नेगेटिव चार्ज। देखो बाबू, ये सही बात है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। ये सभी आपको यहाँ आएगा। कुछ पॉइंट्स मैं बनाया हूं, वो सभी पॉइंट आप लोग को आएगा। एक कदम मुझे आगे तो बढ़ जाने दीजिए, सारा तोप का गोला अभी छोड़ दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स आपको आगे क्लियर होंगे। मैं सभी को अरेंज करके रखा हूं, क्या मैं आगे बढ़ूं? इजाजत दीजिए। आपके सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा, अभी आने तो दीजिए कुछ। चलिए पॉइंट नंबर 3 में आइए। पॉइंट नंबर 3 ये बहुत यूज होता है, दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ greater number of covalent bonds or pi bond in particular is more stable। देखो, इसके पीछे लॉजिक ऐसे कहा जाता है, इसके पीछे लॉजिक ऐसे कहा जाता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा बॉन्ड बनेगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा बॉन्ड रहेगा तो उसके एटम और ज्यादा मजबूती से बंधे रहेंगे, तो स्टेबिलिटी तो उसका ज्यादा होगा। डू यू एग्री? डू यू एग्री? अगर किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो एटम ज्यादा बॉन्ड से बंधा रहेगा, तो स्टेबिलिटी उसका ज्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और इसी पॉइंट पर यहां लिखा गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इज मोर स्टेबल। अब ध्यान दीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड में दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो क्या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है क्या? नो, सिग्मा बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो मेनली पाई बॉन्ड का नहीं ये कहानी है, और इसीलिए मैं यहां पर लिख दिया हूं पाई बॉन्ड इन पर्टिकुलर। मतलब आप सिग्मा बॉन्ड देखना छोड़ दीजिए और खाली पाई बॉन्ड देखिए कि पाई बॉन्ड किस में जाता है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। मैं समझता हूं आपका पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O+, ठीक है। अगर इसको आप रेजोनेंस ले जाते हैं तो बनता है CH3 अब देखिए इसमें कितना पाई बॉन्ड हो? एक पाई बॉन्ड। इसमें कितना पाई बॉन्ड हो? दो पाई बॉन्ड। तो ज्यादा मजबूती से ना बंधा हुआ है, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूती से बंधेगा। और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता नहीं है, इसलिए कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको चेंज करेगा नहीं। जब भी चेंज करेगा तो पाई बॉन्ड ही चेंज करेगा, और हम लोग पाई बॉन्ड को ही ध्यान में रखेंगे और पाई बॉन्ड के बेसिस पर ही हम लोग जवाब भी दिया करेंगे। किसी को कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन? तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इफ दिस इज 1 and this is 2, then stability order is 1 is less stable than 2, isn't it? 1 is less stable than 2.
बढ़े आगे। बढ़े आगे। चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4, the resonating structure with complete octet, the resonating structure with complete octet of all its atoms is more stable. Is more stable. वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोले हो? लेकिन पाई बॉन्ड मजबूत होता है ना। बाबू पाई बॉन्ड मजबूत होता है लेकिन सिग्मा बॉन्ड से कम मजबूत होता है। निखिल राज, पाई बॉन्ड मजबूत होता है लेकिन सिग्मा बॉन्ड से कम मजबूत होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। The resonating structure with complete octet of all its atom is more stable. ऐसे तो कुछ एग्जांपल कॉमन होते हैं, तभी मैं इसमें ऐसा सोचा हूं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर Cl लगा। ठीक है, अगर इसको हम रेजोनेंस करवा दें तो बनता है डबल बॉन्ड Cl प्लस। डबल बॉन्ड Cl प्लस, अगर ये 1 है और ये 2 है तो ऐसे तो अगर ऑक्टेट देखने जाइएगा तो इस कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन इस केस में सभी एटम का कंप्लीट ऑक्टेट है। तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1, लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वही लगा दीजिएगा तभी ये ज्यादा स्टेबल। इसमें 2 पाई बॉन्ड है और इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तभी ये आपको ज्यादा स्टेबल। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। नोट कर लिए। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, the resonating structure with negative charge on a more electronegative atom or positive charge on a less electronegative atom is
relatively is relatively more stable, is relatively more stable. जौहर अली, मैं आपके पॉइंट पर आ रहा हूं बेटा, लेकिन पहले मैं इस पॉइंट को कंप्लीट कर लूं, ठीक है? ले चुका हूं तो इसको मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है? ये एक ऐसा केस है जिसमें कहा गया है कि आपको अगर निगेटिव चार्ज एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर हो तो ज्यादा स्टेबल है, और अगर पॉजिटिव चार्ज देना है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर हो तो ज्यादा स्टेबल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, CH2 माइनस डबल सॉरी CH डबल बॉन्ड को, मान लो ये कंपाउंड है, इसका मुझे रेजोनेंस दिखाना है, इसको मैं रेफरेंस करता हूं, क्या मिला? CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, ठीक है? CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, इन दोनों में क्या अंतर है? ऊपर का जितना पॉइंट सीखो सबको यहां लगा दीजिए, लगाइए तो, ऊपर में जितना पॉइंट सीखे सबको यहां लगा दीजिए और जवाब दीजिए। पांचवा पॉइंट को छोड़कर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 सबको लगा दीजिए, देखिए जवाब मिलता है। क्या जवाब आपको मिलता है? क्या नहीं? जवाब नहीं मिलता है? बहुत अच्छा शुभम, जवाब आपको नहीं मिलता है। तब जाके पॉइंट नंबर 5 को जरूरत पड़ता है, समझ में आया? तब जाकर हमें पॉइंट नंबर 5 का जरूरत पड़ता है, समझे? अब पॉइंट नंबर 5 को लगाइए, मिल जाएगा जवाब कि नेगेटिव चार्ज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है? अब रहा इनका स्टेबिलिटी का, तो इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ये अगर फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ऑब्वियसली फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सेकंड, इजंट इट? फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सेकंड, वेरी गुड। अब आइए थोड़ा ऊपर में एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़े हुए हैं जौहर अली। जौहर अली, ये कौन है बेटा? अंकुर, एक ही चीज को 3 बार मत लिखा करो बेटा, चैट बॉक्स बहुत ऊपर चला जाता है। एक बार लिखिए, मैं सबका पढ़ रहा हूं। ऊपर में जौहर अली का एक क्वेश्चन है। केस 2 एक्सप्लेन करिए। केस 2 आपका था, देखो बेटा, केस 2 कौन सा? पॉइंट नंबर 2, जौहर, जौहर केस कौन सा? पॉइंट नंबर 2। तुमको कैसे पता है अविनाश कि पॉइंट नंबर 2 पूछ रहा है? ये लोग पास में आ रहे हैं, जौहर अविनाश साथ में हैं, ये लोग कोरोना ट्रांसफर कर सकते हैं।
जौहर, हाँ आया। फोर्थ पॉइंट का केस 2 देखो अविनाश, डाउट कौन सा है? पॉइंट नंबर 4 का 2 इसको डाउट है। ये वाला बाबू, देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन होता है और तभी यहां पॉजिटिव चार्ज है। 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन ही यहां पर है। जब इसको आप रेजोनेंस ले जाते हो तो आपको ये बनता है ये बनता है। ठीक है ये तो जौहर, इस पॉइंट में इस पॉइंट को मत लगाइए, आपको कंफ्यूजन यहीं पर स्टार्ट हुआ होगा कि पॉजिटिव चार्ज ऑन ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर ज्यादा है, तो इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यही एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि जौहर का डाउट है, जो आगे आने वाला समय में और लोगों का डाउट बनेगा। अब सुनिए, इस डाउट को मैं और लंबा चौड़ा करता हूं। पॉइंट नंबर 4 में मैंने क्या पढ़ाया है? पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको क्या पढ़ाया? पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया है कि सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट अगर हो तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन क्लोरीन का कंप्लीट ऑक्टेट है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट ऑक्टेट, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें आप लगा दे रहे हो पॉइंट नंबर 5, जो कि लगना नहीं था, आप लगा दे रहे हो। क्या लगा दे रहे हो? कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन ए, भूल जाओ, और पॉजिटिव चार्ज ऑन ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। जैसे ही इस पॉइंट को आप इसमें लगाइएगा, आपको तुरंत आएगा कि पॉजिटिव चार्ज ऑन ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ये है, और इसीलिए इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बात समझ गए आप? यही है कंफ्यूजन। आप याद करिए, कॉपी में देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। जब मैं पॉइंट नंबर 1 लिखा हूं, उसके ऊपर वाले लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्लाई इन दी डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? ऊपर वाले का। उसके बाद किसका है? दूसरे वाले का। तब फिर किसका है? तीसरे वाले का। तब फिर किसका है? चौथे वाले का। और तब फिर किसका है? पांचवें वाले का। मैं जिस ऑर्डर में आपको लिखाया हूं, इसी ऑर्डर में आपको हथियार यूज करना है, तब आपको सही जवाब मिलेगा। जैसे ही आप ऑर्डरिंग उलट फेर करिएगा, you may get the wrong answer। समझ में आ गया? जौहर अली, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया हूं। जौहर अली और बाकी सब लोग सुन लीजिए, जैसे ही मेरे द्वारा दिए गए प्रायोरिटी ऑर्डर के अलावा किसी और ऑर्डर में आपने जैसे ही हथियार लगाया, यू मे गेट रॉन्ग आंसर। और ये बहुत होगा आपके साथ। चलिए, प्रियांशु कुमार को भी क्लियर हो गया। जौहर अली क्लियर? अरे खाली इतना क्लोरीन डबल बॉन्ड कैसे? क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाता है। दोपहरिया में तुम लोग को नींद ज्यादा आने लगा है? दोपहरिया में तुम लोग को नींद ज्यादा आने लगा है? प्रिंस कुमार, क्लोरीन 7 बॉन्ड तक बनाता है, भूल गए? हाँ, तो डबल बॉन्ड में क्या डाउट हो गया? जब 7 बॉन्ड बना सकता है तो डबल बॉन्ड में क्या दिक्कत हुआ? प्रिंस कुमार, अब ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। अमित राउत, ये कोई लॉजिक नहीं। हाँ आगे बढ़िए।
ये सब चीज यहाँ मत लिखिए, ये सब मेरा व्हाट्सएप जो है दिन भर खाली रहता है, वहां खटर पटर लिखते रहिए। ये सब चीज मॉर्निंग में कर दीजिए, इवनिंग में कर दीजिए, नाइट में कर दीजिए, ये सब मेरा व्हाट्सएप खाली रहता है, भेजते रहिए, मैं सबका जवाब देते रहूंगा। यस, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता है कुछ केसेस में। आपको मालूम है H3O+, ये तो आप बचपन से ही देखते आ रहे हो, है ना, ये बहुत अच्छा होता है। और ये मालूम है आपको, ये 3 बॉन्ड बनाए हुए रहता है। ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 4 बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड बनाने में दिक्कत नहीं है, 4 बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। शुभम कुमार, अरे बेटा डाउट बोलो, टाइप तुम लोग बहुत स्लो करते हो, गेम बहुत फास्ट खेलते हो मोबाइल गेम, लेकिन टाइप बहुत स्लो करते हो। मतलब जो चीज आपके काम का है वो स्लो करते हो, और जो आपके काम का नहीं है वो फास्ट करते हैं। नहीं, O4 एग्जिस्ट नहीं करता है अंकुर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? सर तो मैक्सिमम में O2 बॉन्ड, यस आपका कहना बहुत सही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सनी कुमार, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। और किसी को कोई दिक्कत? बोलते जाइए। बोलते जाइए। हट अंकुर, तुम जाओ तो अपना पानी से चेहरा धो करके आओ तो अपना। जब O4 ही नहीं होता है तो 3 बॉन्ड कहां से होगा? अंकुर पानी से चेहरा धो करके आओ, हट। घर में बेड पर लेट करके सब पढ़ते रहता है, मौज मैंने रॉयल जिंदगी की तरह जीता है सब। नींद नहीं आएगा तो क्या होगा? मैं आगे बढ़ूं? उसके घर में पानी नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर 5 तक हो गया। पॉइंट नंबर 6, the resonating structure with greater separation, the resonating structure with greater separation of opposite charges is less stable. The resonating structure with greater separation of opposite charges is less stable, as charge separation, थोड़ा सा फिजिक्स लगाना होगा नहीं, as charge separation requires
energy as charge separation requires energy। इसमें ये बताया जा रहा है, जैसे एग्जांपल समझिए, CH2 CH CH CH2, मान लो ये एक स्ट्रक्चर खींचा हुआ है, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग खींचते हैं, क्या हो जाएगा? CH2 प्लस CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। क्या है इसमें? लेस चार्ज सेपरेशन। इसमें क्या है? दूर है। ग्रेटर चार्ज सेपरेशन। इसको ऐसे समझिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। इस सिस्टम के एक पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर इसको आपको सेपरेट करना है, दूर लेकर जाना है, देन इट रिक्वायर्स एनर्जी। और जो आपको एनर्जी खर्च होगा इसको दूर ले जाने में, वो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और सिस्टम आपको लेस स्टेबल हो जाता है। एक बार और सुनो, opposite nature of charges attract each other, and if you want to separate these two charges, then you have to impart some energy to separate them। कुछ एनर्जी देना होगा। ये देखिए, ये जो आप वर्क किए, ये जो आप एनर्जी दिए इसको ट्रांसफर करने में, सॉरी इसको एक दूसरे से अवे ले जाने में, ये जो आपका जो एनर्जी खर्च हुआ, ये इस चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी आपको बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी घट जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये क्या है, इसमें मोर पोटेंशियल एनर्जी होता है और इसमें आपको लेस पोटेंशियल एनर्जी। बस यही केवल इसका कॉन्सेप्ट है। इसका कोई और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इसको देखिए आप, डबल बॉन्ड NH2 प्लस माइनस एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ, डबल बॉन्ड NH2 प्लस अब देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा सेपरेटेड है, यहाँ कम सेपरेशन है, तो ये आपका मोर स्टेबल होगा। इन दोनों में ये कम सेपरेशन और ये ज्यादा सेपरेशन, ये आपको मोर स्टेबल। और मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, मैं डांट कह रहा हूं, इतने लोग सामने में गवाह है, मैंने किसी को डांटा है क्या? बताओ तो सब लोग, मैं किसी को डांट रहा हूं क्या? अब वो लिख रहा है कि सर आप बहुत डांटते हैं, हद है। मैं सबको समझा रहा हूं और वो लिख रहा है कि मैं सबको डांटता हूं। कौन है? अंकुर लिख रहा है, सर आप बड़ी डांटते हैं, हद है। गौतम का एक डाउट है, उसका जवाब मुझे देना। देखो, विष्णुकांत पांडे सही बोल रहा है। सब सर को ऐसा ही बोलता है। ओ,
ओह, उसको बाबू मैया बोलना है। अच्छा, ठीक। देखो, एक क्वेश्चन ऊपर में छिप गया जा करके। वो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्वेश्चन, हाँ सर, गौतम का एक क्वेश्चन है, सर दूर रहेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहिए ना बाबू। दूर रहने पर स्टेबिलिटी किसका बढ़ता है? जब सेम नेचर ऑफ चार्जेज हो तब, समझे? सेम नेचर ऑफ चार्जेज हो तब दूर रहने पर स्टेबिलिटी बढ़ता है। अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस को पास रहने पर स्टेबिलिटी बढ़ता है। फिजिक्स सीखो तो पूरा सीखो, समझे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? Q1 Q2 बाई आर होता है, K Q1 Q2 बाई आर होता है। उसका साइन वगैरह भी देखिए। समझ में आया? चलो, वेरी गुड। अब इसमें देखिए, इन दोनों में देखिए, ये ज्यादा स्टेबल होगा, और इन दोनों में देखिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये पहला वाला। मैं कहता हूं ऊपर में इतना पॉइंट सीखे हो, 5 पॉइंट तो इनके ऊपर है, पांचों में से किसी को भी यहां लगा दीजिए, लगाओ तो, तब ना सीखिएगा क्या प्रायोरिटी का मतलब होता है। पांचों में से सब पॉइंट को 1 बाय 1 यहां लगा दीजिए, कोई एक में लगाइए, इसमें लगाइए, और देखिए आपको डिसीजन होता है कि नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1 लगा लिए। नहीं होता है ना, ऊपर का कोई भी पॉइंट आपको नहीं लगेगा, यहाँ लास्ट में आपको इसी पॉइंट को लगाना होगा। एक से ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में मैंने आपको सिखाया है सेम ऑर्डर में सबको आप लगाइएगा, ठीक है? अगर किसी कंपटीशन का आया हुआ क्वेश्चन तो सर्टेनली आपसे बन जाएगा, और कोचिंग वाले तो अपना हाई फाई थोड़ा बनाते रहते हैं, ठीक है? ये मेन गाइडलाइन प्रिंसिपल है जो आपको डिसीजन लेने में काफी मदद आपको करेगा, ठीक है? जो आपको डिसीजन लेने में काफी मदद करता है। अब कुछ और छोटे छोटे नोट्स लिखिए जो गाइडलाइन प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में आते हैं, उनको क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाला लगाइए तो सर। सेकंड वाला शुभम कुमार, सेकंड वाला में क्या नियम लिखा हुआ है? सेम नेचर ऑफ चार्ज बगल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव एक है और निगेटिव एक है, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज बगल में कहाँ आएगा? शुभम, शुभम, क्लियर? चलिए, नॉर्मल जो गाइडलाइन प्रिंसिपल है बाबू ये 6 है, और मैं कहूंगा कि लगभग यहां से आपको काम हो जाते रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको और भी पूछे जाएंगे, ठीक है? 5 वाला लगा दें, 5 वाला लगा दो। निगेटिव चार्ज
सनी का जवाब पहले देने दीजिए। नेगेटिव चार्ज ऑन ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये सब कब लगेगा? नेगेटिव चार्ज ऑन ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये सब कब लगेगा? जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम होंगे। यहाँ तो सारे के सारे कार्बन है, ठीक है, और इसमें भी नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स है, तो चेंज कहां कर रहा है? तो इसलिए पॉइंट नंबर 5 लगाने का कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 प्रियांशु, पॉइंट नंबर 4 में क्या करता है बाबू? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसमें भी तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है प्रियांशु, तो दोनों तो एक ही जैसा हो गया, ठीक है। इसमें भी एक एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और इसमें भी है, दोनों जगह प्रियांशु। और कोई दिक्कत? हो गया? अब लिखिए नोट अलग से, लिखिए नोट अलग से, इसको मैं मिटाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि किसी स्पेसी का सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी स्पेसी का हम लोग सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो जब सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें से कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बराबर स्टेबिलिटी होता है और हो सकता है कि कुछ किसी और का डिफरेंट स्टेबिलिटी हो। तो वैसा स्पेसी जिसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बराबर स्टेबिलिटी हो, उस केस में ओवरऑल स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। उस केस में ओवरऑल स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाता है। उस केस में ओवरऑल स्टेबिलिटी आपको बढ़ जाता है। लिखिए स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट, नोट 1, स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट stabilization is greatest when there are stabilization is greatest when there are at least two equally stable resonating structure. When there are at least two equally stable resonating structure, stabilization is greatest when there are two equally stable resonating structures. When there are two equally stable resonating structures. देखिए क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे इसको देखिए CH3
मान लो इसका मुझे रेजोनेंस खींचना है, ठीक है। मान लो इसका मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना है। कुछ लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे खींचते हैं, मैं सामने ला रहा हूं, समस्या भी सामने आना चाहिए। CH3 CO O- एंड प्लस। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है और ये 3। आप खुद देखिए इन स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? ये दोनों बराबर स्टेबल है, खुद देखिए दोनों एक जैसे हैं। CH3 कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। तो 1 and 2 are equally stable. 1 and 2 are equally stable, है कि नहीं? 1 and 2 are equally stable. वन एंड 2 लिखे हैं, 1 and 3 है। 1 and 3 आर इक्वली स्टेबल और 2 इन दोनों से ही कम स्टेबल है कि नहीं? और 2 इन दोनों से ही कम स्टेबल। और 2 इन दोनों से ही कम स्टेबल है कि नहीं ऐसा? अब इस पॉइंट पर आइए नोट कर, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट when there are two equally stable resonating structure। यहां पर थोड़ा सा एक ऐड कर दीजिए, एट लीस्ट, मतलब कम से कम 2 भी रहे तो ये पॉइंट वैलिड हो जाए। 3 भी रहेगा तो भी चलेगा, 4 भी रहेगा तो भी चलेगा, 5 भी रहेगा, 8 9 तक आता है, सब बराबर स्टेबल है। तो इसलिए यहाँ पर एटलीस्ट ऐड कर दीजिएगा तो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ये पॉइंट। क्या दिक्कत है? मैं देखिए क्या समझाना चाह रहा हूं। आपको कभी कोई कहे कि एसीटेट आयन, देखिएगा बात समझिएगा। अगर कहीं पर आपको कोई कहे कि इस एसीटेट आयन स्टेबल है कि नहीं है, अरे थोड़ा बहुत भी स्टेबिलिटी इसमें है कि नहीं है, अगर इस तरह का कहीं पर सेंस मिले आपको क्वेश्चन का, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही होते हैं, सभी जगह सेंस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लैंग्वेज में ही लिखा हुआ बात रहेगा तो सेंस ही हमें पकड़ने देते हैं। मान लो हमें ये सेंस मिल रहा है कि ये थोड़ा बहुत भी स्टेबल है कि नहीं है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है, कि थोड़ा बहुत भी ये स्टेबल है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करें भाई कि थोड़ा बहुत भी ये स्टेबल है कि नहीं है? देखिए इसको कैसे आप समझिएगा। पहला और तीसरा ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्टेबल, सॉरी ये दोनों ज्यादा स्टेबल है दूसरे से। तो दूसरा जो लेस स्टेबल, ठीक है, ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टर कम होता है, कैरेक्टर कंट्रीब्यूशन कम होता है, और जो आपका मोर स्टेबल होता है उसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन
अगला पॉइंट यही है मेरा, उसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा होता है। देखिए, जब हम लोग एसीटेट आयन का ट्रू स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, that is also the hybrid structure of acetate ion. In that case, the character from all these three resonating structures must be taken into account to form the hybrid structure. तो सवाल उठता है कि जब तीनों के कैरेक्टर को हम उसमें लेंगे तो क्या इन तीनों के कैरेक्टर 1/3 लिया जाएगा? नो, 1/3 तब हम इनके कैरेक्टर को लेंगे जब ये तीनों इक्वली स्टेबल होंगे। बात समझ गए? और इस केस में हमें पहले से पता है कि ये तीनों इक्वली स्टेबल आपको नहीं। जब ये तीनों आपको इक्वली स्टेबल नहीं है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है उसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ज्यादा हो। तो इन दोनों का कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा हो और इसका काफी कम हो। कुछ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, रियल पिक्चर नहीं। ऐसा हो सकता है कि ट्रू स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हैं उसमें इसका कैरेक्टर 49% हो, इसका कैरेक्टर 49% हो और इसका कैरेक्टर 2% है। ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूं, मैं जस्ट समझने के लिए बता रहा हूं कि आप रियलाइज ढंग से। इसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन वहां 49% है, इसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी 49% है और इसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग 2% है। टोटल मिला दीजिएगा तो 100% आपको हो जाएगा। ठीक है, टोटल मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 100% हो जाएगा। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, उसका कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, जो मैं अगले पॉइंट में आपको इमीडिएटली बताने वाला हूं। अब समझिए इस क्वेश्चन का जवाब कि क्या एसीटेट आयन एक स्टेबल स्पेसीज है कि नहीं। सर इसमें टोटल 3 होगा या 2? 3 होगा, 1 2 3। कोई कंफ्यूजन? अंकुश अंकुश 3 लिखे तो 3 होगा, 2 लिखते तो 2 होता। हाँ, तो अब हम उस पॉइंट पर आते हैं। कोई अगर हमें ऐसे ही एब्सोल्युटली पूछ दे कि एब्सोल्यूट टर्म में बताइए वेदर एसीटेट आयन इज ए स्टेबल अनायन और अ लेस स्टेबल अनायन, कुछ इस तरह का क्वेश्चन, तो हम ऐसे केस में देखेंगे कि इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो 2 स्ट्रक्चर बराबर स्टेबिलिटी वाला आता है। इसका मतलब है कि इसका नेगेटिव चार्ज ट्रू स्ट्रक्चर में जितना यहां कैरेक्टर जाएगा उतना ही कैरेक्टर यहां से भी जाएगा। यानी कि जो ट्रू स्ट्रक्चर इसका आप बनाते हो, मैं बना देता हूं। ये ट्रू स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है जिसमें नेगेटिव चार्ज ये और ये मिल करके एक 100% चार्ज बनाएगा, जिसमें 49% ये और 49% ये भी है। सॉरी 50% ये दोनों मिला दीजिएगा तो 50% ये और 50% ये। यानी कि आप एक चीज देखिए कि इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर होने के कारण नेगेटिव चार्ज इस पर जो जमा हुआ था, इस पर जो कॉन्सेंट्रेटेड था, वो उसका 50% आपको दूसरे ऑक्सीजन एटम पर भी चला गया। रेजोनेंस के कारण एक पर का जो नेगेटिव चार्ज है उसका 50% पार्ट दूसरे पर भी चला गया। यहां से रेजोनेंस के थ्रू होते हुए दूसरे पर भी चला गया और 50% एक्सटेंट में गया है।
ठीक है, कल 2 बनाए थे, दोनों गलत नहीं था, ये भी होता है, इसका करेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता है। पीयूष, ठीक है, ध्यान से सीखिए फिर से। देखो, ये और ये, अगर कोई आदमी एसीटेट आयन दिया और रेजोनेंस नहीं होता, मान लो रेजोनेंस यहां नहीं होता, प्रियांशु आपने जो लिखा है, क्या मैं आपको ये पॉइंट कभी बताया है? मैंने केवल ये बताया कि पॉजिटिव चार्जेज अगर या नेगेटिव चार्जेज अगर एडजेसेंट एटम पर हो तो मोर स्टेबल, फालतू की बात यहां मत करिए। हाँ देखें, अगर मान लो रेजोनेंस ना होता, अगर मान लो रेजोनेंस ना होता तो ये नेगेटिव चार्ज इसी पर कॉन्सेंट्रेटेड होता, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसी पर कॉन्सेंट्रेटेड होता, लेकिन रेजोनेंस होने के कारण नेगेटिव चार्ज का 50% पार्ट यहां चला गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज 50% यहां आ गया और 50% यहां आ गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज से 50% नेगेटिव चार्ज पर आप यहां आ गए, यानी कि आप टूवर्ड्स न्यूट्रलिटी मूव किए, टूवर्ड्स न्यूट्रलिटी मूव किए, या स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज हो। ऐसा जब भी हो, स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज जब भी हो, सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ता है। किसी भी केस में चार्ज कहीं कॉन्सेंट्रेटेड हो और इसके बजाय किसी एक दूसरे केस में वो स्प्रेड करता हो तो फैले हुए चार्ज मोर स्टेबल होता है, और इसी कारण से इससे ये ज्यादा स्टेबल। मैं बता दूं, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो उन सबसे भी ज्यादा स्टेबल आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो उन सभी से भी ज्यादा आपको स्टेबल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। कोई कंफ्यूजन? हो गया? सेम चार्ज दूर हो तो भी स्टेबल होता है। हाँ हाँ होता है, प्रियांशु होता है। ये पॉइंट मैंने कहीं लिखवाया है आपको प्रियांशु कि सेम चार्जेस दूर हो तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। अपने से कोई चीज मत जोड़ा करिए, इतना बढ़िया से मैंने अरेंज करके दिया है, जितना मैं दिया हूं उतना लगाइए। आपका क्या दूर नहीं हुआ? आपका क्या कंफ्यूजन है गौतम? ये तो कंफ्यूजन है नहीं। हाँ पॉजिटिव चार्ज हो गए, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड काफी कम है। पीयूष 3 बताइएगा, पीयूष 3 बताइएगा। और किसी को दिक्कत? गौतम मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया हूं, इसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन यहाँ थोड़ा सा होगा, बहुत थोड़ा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप यहां दे सकते। फाइनली स्टेट आयन क्या होगा? मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? मोर स्टेबल ऑब्वियसली। देखो
ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पहले अगर रेजोनेंस नहीं होता तो केवल इसी पर कॉन्सेंट्रेटेड आपको होता, लेकिन रेजोनेंस होने के कारण ये डिलोकलाइज हुआ और स्प्रेडिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज आपको हुआ, और इसीलिए स्टेबिलिटी यहां बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि कोई भी स्पेसीज मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल, कोई भी स्पेसीज रेजोनेंस से मोर स्टेबल हुआ है कि नहीं हुआ, इसको चेक करने का ये तरीका है। Stabilization is greatest when there are at least two equally stable resonating structure. ये 7वां पॉइंट नहीं है, ये नोट अलग से चल रहा है। पॉइंट 6 का न्यूट्रल कंपाउंड, देखो बाबू, न्यूट्रल कंपाउंड क्या होता है? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, गुल्सन ग्रुप। न्यूट्रल कंपाउंड क्या होता है? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर से लेस स्टेबल होता है। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर से लेस स्टेबल होता है। गुल्सन ग्रुप और किसी को कंफ्यूजन है? न्यूट्रल स्पेसी आर मोर स्टेबल, ये किसके लिए रूल है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए रूल। किसके लिए रूल लिखवाए हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए लिखवाए हैं। एक्चुअल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? जो पाया जाता है। एक्चुअल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? जो पाया जाता है। और पाया कौन जाता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इसीलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होता है। गुलशन, जितने भी रेजोनेटिंग, हाँ, और किसी को कंफ्यूजन? और किसी को कंफ्यूजन? चलिए, तो इसमें एब्सोल्युटली आपको अगर देखना है, फिर से पूरा बात सुनिए ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से बात देखिए। ठीक है, अगर कहेगा कि ये स्टेबल स्पेसी है कि नहीं, तो हम तुरंत इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये हो या कोई भी स्पेसी हो जिसको हमें चेक करने के लिए दिया जाए कि वो स्टेबल स्पेसी है कि नहीं, तो तुरंत हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सारे जो पॉसिबल, और देखेंगे कि क्या उसमें दो या दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बराबर स्टेबिलिटी है क्या। अगर है तो वैसे केस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है, मतलब रेजोनेंस होने का फायदा ज्यादा मिलता है। समझ में आया आपको? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है, या कहें रेजोनेंस होने का फायदा ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट 2, पहले नोट 1 था, अब लिखिए नोट 2।
the resonating structure with the resonating structure with the resonating structure with equal stability, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं. The resonating structure with equal stability contribute equally to the resonance hybrid structure. Contribute equally to the resonance hybrid structure. Contribute equally to the resonance hybrid structure. Resonance hybrid structure. इसी पॉइंट में लिखिए, मतलब ये लिखा गया है कि जैसे हम लोग समझने के लिए लिए थे कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब भी बनेगा वो इन्हीं के कैरेक्टर के कंट्रीब्यूशन से बनता है. कोई कंफ्यूजन? अब ये तीनों बराबर स्टेबल तो है नहीं, तो इनका कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टर इन दी हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो भी बराबर नहीं होगा. तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल होता है उसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है. उसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है? आपको ज्यादा होता है. होता है कि नहीं होता है? उसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी आपको क्या होता है? ज्यादा होता है. मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो स्ट्रक्चर जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो उसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा. और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर स्टेबिलिटी का हो तो उनके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बराबर होता है. तो इसी पॉइंट में आगे लिख लीजिए, इन केस द RS हैव in case the RS have unequal stability, then more stable RS, contributes more to the hybrid structure. Contributes more to the hybrid structure. हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो मोर स्टेबल होगा उसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उतना ही ज्यादा होगा. लिखिए नोट 3 शुरू से एक बार बोल दें, ठीक है? लिख लीजिए शुरू से पॉइंट. दी RS with equal stability contribute equally to the resonance hybrid structure. फुल स्टॉप के बाद इसी पॉइंट में लिखना है, इन केस
The RS have unequal stability. Unequal stability. Then more stable RS हाँ सनी हाँ. Then more stable RS contributes more to the hybrid structure. Contributes more to the hybrid structure. जैसे बोर्ड पर बना हुआ है, इसी को आप देखिए, इसी को आप देखिए, जो ज्यादा स्टेबल है उसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ज्यादा होगा, यानी 1 and 3 के कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और 2 जो लेस स्टेबल है इसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपको कम होगा। 2 जो लेस स्टेबल है इसके कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो लिखेंगे हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। Contribution of character. Contribution of character. Contribution of character in resonance hybrid order क्या हो जाएगा? तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही कैरेक्टर के कंट्रीब्यूशन का भी ऑर्डर होता है। जो रेजोनेंस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही आपको कैरेक्टर का भी ऑर्डर होता है। लिखिए नोट 3, नोट 3 प्लीज। इसमें हाँ 1 बराबर 3 है। आगे बढ़िए ना, मैं समझा चुका हूं ये सारा चीज। नोट, अगला नोट लिखिएगा, इसमें ए बी सी छोटा छोटा पॉइंट है उसको लिखिएगा। ए नोट 3 में लिखिए ए, all RS are hypothetical in nature. All RS are hypothetical in nature, which really do not exist. Which really do not exist. जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, all are hypothetical in nature. They do not exist. ये कभी मत सोचिएगा, मैं पहले भी कहा हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब पहले इसमें था, फिर उसमें था, फिर उसमें था। अरे इसमें से उसमें था और उसमें से उसमें था, तब ना होगा जब वो एग्जिस्ट करता। एग्जिस्ट वो करता ही नहीं है। एग्जिस्ट कौन करता है? केवल हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, उसी में बी लिखिए आप, उसी में आप बी लिखिए। It is the hybrid structure. It is the hybrid structure which really exists. It is the hybrid structure which really exists. It is the hybrid structure which really exists.
इसी में कॉमा के बाद लिखिएगा दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर which matches, matches, match, matches, 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 which matches maximum to the experimental findings, maximum to the experimental findings, to the experimental findings. Next, C. C. Hybrid structure is more stable. Hybrid structure is more stable than any of the resonating structure. Than any of the resonating structure. Than any of the resonating structure. रेजोनेंस का कॉमन चीज जितना होता है वो आपको खत्म हुआ, केवल मेसोमेरिक इफेक्ट आपका बाकी रह गया, क्लास खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग आईपेक नोमेनक्लेचर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं तो वो धारा का धारा रह जाएगा, समझ रहे हैं, लेकिन थ्योरी भी आगे बढ़ाएंगे। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं जिनको हमने सीखा है कि हम लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा बेटा, मैं 2 ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस N CH3 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 OH प्लस N CH3 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 COH डबल बॉन्ड N प्लस CH3 एंड CH3। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनका नाम है 1, 2 एंड 3। इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, निकाल कर देखिए तो, सारे नियम लगा दीजिए आप।
इनका नाम है 1, 2 एंड 3। देखिए आपको रेजोनेंस में लगभग पढ़ा दिया, ठीक है। मैं आपको शीट भी भेज दूंगा और असाइनमेंट भी मैं दे दूंगा कि कहां तक क्वेश्चन बनेगा। उन किताबों में मिक्स्ड क्वेश्चन है, मैं आपको अरेंज कर दिया हूं सारा क्वेश्चन कि किस ऑर्डर में अटेम्प्ट लेने पर बनेगा, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा। देखो पहला केस में पहला रूल लगाइए। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सारे आइटम से न्यूट्रल और मोस्ट स्टेबल होता है, वो तो यहाँ है नहीं, सभी जगह चार्ज है। दूसरा कहता है कि एडजेसेंट आइटम पर सेम चार्ज, ऐसा तो कहीं है नहीं, फेल कर गया। तीसरा कहता है आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक भी नहीं है, नहीं है ना, इसीलिए 2 आपका सबसे कम स्टेबल होगा। 2 आपका सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। 2 आपका सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। अब पॉइंट नंबर 4 में आ जाइए। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि सभी आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो उसमें तो ये छट चुका है। अब इन दोनों में देखिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं डिसीजन हुआ। पॉइंट नंबर 5 में आइए। पॉजिटिव चार्ज ऑन ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल, है ना। पॉजिटिव चार्ज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मोर स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसीलिए नाइट्रोजन जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए थर्ड इज द मोस्ट स्टेबल, देन कम्स फर्स्ट, देन 2, 3, 1, 2। गुलाम गुलशन का पहले आया था, सौरभ का भी आ चुका था पहले, 3, 1, 2 ही आया था सौरभ का भी। शिखा का 1, 2, 3 गलत, शिखा का गलत आया था, शिखा का ध्यान कहीं और है, सास बहू सीरियल। शौर्य, अब इसका जवाब दीजिए सेकंड का। किसी को समझने में दिक्कत हुआ हो, पॉइंट नंबर 1 से लेकर 5 तक, 6 तक सब भिड़ा दीजिए सीरियल में, अपने जवाब देगा आपको। पॉइंट नंबर 2 में दिमाग लगाइए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ध्यान दीजिए, शिखा। दूसरे का जवाब दीजिए आप। चलिए चेक किया जाए। 1, 2, 3 है, ठीक है, 1, 2, 3 है। कितना अच्छा हम लोग नियम सीखे, लगा दिए, आ गया आंसर। मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर आ जाता है।
अब यहाँ आ जाइए, सबसे पहला नियम लगाइए, वो स्ट्रक्चर जिसमें सारे एटम्स न्यूट्रल हो वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो वो तो पहला में है, इसलिए पहला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद इन दोनों में देखिए पॉइंट नंबर 2, सिमिलर चार्जेज, भाई साहब तो है नहीं। पॉइंट नंबर 3, सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इसमें 2 और एक 3 है, और इसमें पाई बॉन्ड 3 है। पॉइंट नंबर 3 फेल कर गया। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ऑक्टेट सबका कंप्लीट होना चाहिए, यहां भी इनकम्प्लीट है, यहां भी इनकम्प्लीट है, फेल। पॉइंट नंबर 5, नेगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखवाए थे आपको? पॉइंट नंबर 5 लिखवाए हैं आपको कि नेगेटिव चार्ज ऑन ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। तो इन दोनों में देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ किस पर है? नाइट्रोजन पर है, और इसमें कितना है? कहाँ है? ऑक्सीजन पर है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? ऑक्सीजन। इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑक्सीजन वाला होगा। इसलिए 1 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा आपको 3। हो गया? लगभग लोग इसका सही जवाब दिए, सिवाय कुछ लोग को, जैसे ज्ञानचंद ने गलत जवाब दिया है, खाली और एक कोई है शौर्य गलत जवाब दिया ऊपर में, और सब लोग ठीक दिया। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूं, पहले नोमेनक्लेचर का डिस्कस करेंगे, फिर रेजोनेंस का, लेकिन तभी मैं कितना कोर्स हो गया वो मैं लिख के भेज देता हूं। ठीक है, थैंक यू ऑल। कल आपका रेगुलर क्लास रहेगा। ठीक है, कल आपका रेगुलर क्लास रहेगा, कोई डाउट मत रखिएगा।